एक सूखा रेगिस्तान, एक भटकता हुआ इंसान और उसके पास बस एक आखिरी बोतल पानी। जिंदगी की आखिरी उम्मीद जब भी हाथ में होती है तब फैसला करना सबसे मुश्किल होता है। क्या उसे उस पानी को पी लेना चाहिए या किसी सूखे हैंडपंप में डालकर एक चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जिंदगी का असली सच है। कभी कभी आपको सब कुछ खोकर भी यकीन बनाए रखना होता है, क्योंकि शायद वही यकीन जिंदगी लौटा दे। देखिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो मरा नहीं, क्योंकि उसने भरोसे को मरने नहीं दिया। उम्मीद कभी मत छोड़ो, लेकिन प्रयास भी करते रहो। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक प्यासा आदमी चल रहा था। उसके पैरों के नीचे जलती रेत और सिर पर सूरज की आग बरसाती किरणें उसके जीवन के हर क्षण को चुनौती देती थीं। बीते 2 दिनों से उसके गले से एक बूंद पानी भी नहीं टपकी थी। होंठ सूख चुके थे, आंखें धुंधला रही थीं और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब अंत निकट है? पर दिल के किसी कोने में एक लौ थी जो अभी बुझी नहीं थी। वह लौ थी उम्मीद की, वही उम्मीद जो अक्सर हम इंसानों को एक और कदम चलने के लिए कहती है, चाहे शरीर और आत्मा दोनों ही टूट चुके हों। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं, हम सबकी है। इस रेगिस्तान में हर कोई कभी न कभी भटकता है। किसी का रेगिस्तान बेरोजगारी है, किसी का असफल प्रेम, किसी का टूटा हुआ आत्मविश्वास, तो किसी का खोया हुआ आत्मसम्मान। और हर बार जब हम इस रेगिस्तान में फंसते हैं तब हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर कहीं से एक झोंपड़ी दिखती है, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जैसे उस व्यक्ति को दिखी। झोंपड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। शरीर थक चुका था, पांव छालों से भर गए थे, लेकिन उम्मीद ने उसे चलने दिया। और जब वह पहुंचा तो पाया कि झोंपड़ी सच है। अंदर जाकर उसने जो पाया, एक सूखा हुआ हैंडपंप, एक पानी की बोतल और एक निर्देश, वही बना उसकी परीक्षा का क्षण। यहीं से शुरू होती है हमारी जीवन शिक्षा की असली कहानी। बोतल में भरा पानी वह मूल्यवान संसाधन है जो हम किसी कठिन समय में अपने पास बचाकर रखना चाहते हैं। समय, ऊर्जा, प्रेम, ज्ञान, पैसा या भावनाएं। और हैंडपंप है वह जीवन का द्वार जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पहले हमें कुछ देना होगा। इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि व्यक्ति के पास पानी पीने का विकल्प था, लेकिन उसने विश्वास और प्रयास को चुना। यहीं पर यह कहानी बन जाती है एक जीवन दर्शन कि कोई भी बड़ा फल, कोई भी समाधान या सफलता केवल उम्मीद करने से नहीं मिलेगा, उसके लिए साहसिक प्रयास करना पड़ेगा। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी बदल जाती, काश मुझे भी कोई मौका मिलता, काश भगवान कोई चमत्कार कर दे। लेकिन जिंदगी किसी को सिर्फ सोचने भर से नहीं बदलती। जैसे रेगिस्तान वाला व्यक्ति अगर सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता रहता और बोतल का पानी पी लेता तो शायद वह वहीं मर जाता। लेकिन उसने एक जोखिम उठाया, एक कर्म किया और वही बना उसकी उद्धार की कुंजी। हम सबके जीवन में भी ऐसा ही होता है। अवसर अक्सर सूखे हैंडपंप की तरह आते हैं। वे दिखते तो हैं, लेकिन उनमें से कुछ निकलता नहीं। पर अगर हम विश्वास और क्रिया दोनों साथ रखें तो हम वह पानी पा सकते हैं जो अमृत से कम नहीं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि विश्वास करना चाहिए, लेकिन विवेक के साथ। उस आदमी ने बोतल पर लिखे निर्देश को पढ़ा, उस पर सोच विचार किया, फिर निर्णय लिया। उसने आंख मूंद कर कुछ नहीं किया, बल्कि एक सोच समझकर किया गया साहसिक कार्य किया। आज के दौर में युवाओं को इसी प्रकार की आत्मनिर्भर उम्मीद और क्रियात्मक विश्वास की जरूरत है। उस व्यक्ति ने केवल पानी नहीं पिया, उसने बोतल में फिर से पानी भरकर छत पर रख दिया और यह संदेश लिखा, मेरा यकीन करिए,
यह हैंडपंप काम करता है। यह एक बेहद प्रेरणादायक कर्म है, क्योंकि जब हम किसी मुश्किल से निकलते हैं तो हम दूसरों के लिए उम्मीद का स्रोत बन सकते हैं। यह शिक्षा देता है कि केवल खुद को बचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें आने वाले लोगों के लिए कुछ छोड़ जाना चाहिए, एक ज्ञान, एक अवसर, एक दिशा। यह वही है जो शिक्षक करते हैं, माता पिता करते हैं और समाज के सच्चे हीरो करते हैं। जब व्यक्ति को नक्शा मिला तब उसने उसे याद किया, अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल किया, लेकिन फिर से उसे वही रख दिया ताकि आने वाला अगला भटका हुआ राही भी इसका लाभ उठा सके। यह ज्ञान के सही उपयोग का उदाहरण है। जो लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं वे समाज में प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। कई बार लोग उम्मीद रखते हैं पर कर्म नहीं करते। वे सोचते हैं कि केवल सोचने और प्रार्थना से सब बदल जाएगा। दूसरी ओर कुछ लोग कर्म करते हैं पर उम्मीद छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब क्या फायदा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन जीवन की सच्ची सफलता वहीं आती है जहां उम्मीद और प्रयास दोनों साथ चलते हैं। रेगिस्तान की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर हम विश्वास और साहस के साथ एक कदम बढ़ाएं, तो जीवन चमत्कार कर सकता है। जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह रेगिस्तान जैसी हो, हमेशा समाप्ति नहीं होती। कहीं न कहीं एक झोंपड़ी जरूर होती है। हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें सही दिशा में लगाएं, तो वे चमत्कार ला सकते हैं। दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाना हमारे कर्मों को महान बनाता है। विश्वास अंधा नहीं, विवेकपूर्ण होना चाहिए। जो कुछ हमने पाया है वह हमारे साथ समाप्त नहीं होना चाहिए, वह समाज में एक धरोहर बनकर बचे। अगर आप भी जीवन में किसी रेगिस्तान से गुजर रहे हैं तो जान लीजिए कहीं न कहीं एक झोंपड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बस आपको चलना बंद नहीं करना है, उम्मीद को मरने नहीं देना है और प्रयास करते रहना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आपके लिए लाया हूँ एक नई मोटिवेशनल कहानी। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वह खुद से पूछता है, क्या वाकई कुछ बदल सकता है? क्या मेरे हालात कभी ठीक होंगे? क्या मेरी कोशिशों का कोई मतलब है? यही वो क्षण होते हैं जब उम्मीद या तो टूट जाती है या फिर उससे एक नई शुरुआत होती है। उम्मीद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके भीतर पूरे ब्रह्मांड की ताकत छुपी होती है। और जब इस उम्मीद के साथ हम लगातार प्रयास करते रहते हैं तो चमत्कार होना तय है। यह कहानी, यह विचार, यह दर्शन उन्हीं अनगिनत लोगों की तरह है जिन्होंने अंधेरे में भी रोशनी की तलाश की और जब रास्ता नहीं मिला तो खुद रास्ता बना दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे बीज की जिसे बंजर जमीन में बो दिया गया है। न मिट्टी में नमी है, न ऊपर बारिश की कोई आस, लेकिन वो बीज वहां पड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है कि उसके अंदर एक पेड़ बनने की संभावना है। समय बदलता है, बारिश होती है, सूरज निकलता है और वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। यही उम्मीद है और यही निरंतर प्रयास का नतीजा भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल सकारात्मक सोच ही सब कुछ बदल सकती है, लेकिन केवल उम्मीद करना और बैठे रहना यह अधूरी सोच है। उम्मीद को कर्म से जोड़ो तो उसका असर जादू जैसा होता है। जैसे कोई भूखा इंसान सिर्फ यह सोचकर पेट नहीं भर सकता कि कोई खाना देगा। उसे उठकर चलना होता है, ढूंढना होता है, सवाल करना होता है
और कभी कभी तो खुद खाना बनाना भी पड़ता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो सबसे पहले हमारी आस्था डगमगाती है, खुद पर, दूसरों पर और ऊपर वाले पर। लेकिन याद रखिए, हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, हर रात के बाद सुबह आती है, और हर हार के बाद जीत भी संभव है, अगर हमने कोशिश नहीं छोड़ी। एक गरीब छात्र, जिसकी जेब में किताब खरीदने के भी पैसे नहीं थे, उसने पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर हर दिन पढ़ाई की। दूसरों के पुराने नोट्स पढ़े, उधार में किताबें लीं और कई बार भूखे पेट पढ़ाई की। और एक दिन वह छात्र उस परीक्षा में टॉप कर गया, जिसमें अमीर बच्चों ने लाखों रुपए कोचिंग में खर्च किए थे। उसकी सफलता का कारण सिर्फ मेहनत नहीं था, बल्कि वह विश्वास था कि मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि उम्मीद है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। कई बार जिंदगी बहुत धीमे चलती है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं दिखता। आप दिन रात काम करते हैं, लेकिन दुनिया आपके प्रयास को नहीं देखती। तब ऐसा लगता है कि शायद अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन यही वो बिंदु है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% लोग टिके रहते हैं, जिनकी कहानी बाद में मिसाल बन जाती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने हजारों बार असफल प्रयोग किए। किसी ने उनसे पूछा, तुमने इतना वक्त बर्बाद कर दिया, क्या तुम निराश नहीं हुए? उन्होंने जवाब दिया, मैंने हजारों तरीके सीखे कि बल्ब नहीं बनता। हर बार मैं थोड़ा और पास आया। आज अगर आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक, तो एक बात याद रखिए, यह स्थायी नहीं है। हर परिस्थिति बदलती है, लेकिन बदलती सिर्फ उनके लिए है जो खुद को उसके अनुरूप ढालते हैं, जिनके पास धैर्य है और उस धैर्य के साथ प्रयास करने की आग भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किस्मत साथ हो तभी जीवन सुधरता है, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कोशिश करना जानते हैं। आप समंदर के किनारे खड़े रहकर लहरें नहीं गिन सकते, आपको उसमें उतरना होता है, हाथ चलाने होते हैं और कभी कभी डूबने का डर लेकर भी तैरना पड़ता है। तभी आप किनारे से दूर जा पाते हैं और नई दिशाओं की खोज करते हैं। कहानी वही लोग सुनाते हैं जो हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ते, और इतिहास वही याद रखता है जिनके भीतर उम्मीद और प्रयास दोनों जिंदा रहते हैं। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसका मन कहता है, मैं चल सकता हूँ, और वह तब तक कोशिश करता है जब तक वह चलना नहीं सीख जाता। इस दुनिया में हर महान व्यक्ति की कहानी में एक समानता होती है, उन्होंने हार देखी, असफलता झेली और फिर भी चलते रहे। उन्होंने हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने रोशनी के लिए दरवाजे नहीं तलाशे, बल्कि खुद दिया जलाया। आप भी वही कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन जरूर, अगर आप उम्मीद को मरने नहीं देंगे और प्रयास को रोकेंगे नहीं। जो इंसान आज आप हैं, उससे कहीं बेहतर इंसान बनने की क्षमता आपके भीतर पहले से है। आपको बस उस बीज को पानी देना है, हर दिन बिना थके। तो अगली बार जब आप थक जाए, जब रास्ता लंबा लगे, जब लोग आपको नकारें, जब कोई सहारा न दिखे, तब एक पल ठहरिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी उम्मीद अभी जिंदा है। और जब तक मैं प्रयास करता रहूंगा, तब तक हार मेरी कहानी नहीं लिख सकती। आपका संघर्ष एक दिन आपकी ताकत बनेगा। आपकी आंसू एक दिन आपकी चमक में बदलेंगे, और आपकी कोशिशें वो एक दिन आपकी पहचान बनेंगी। याद रखिए, उम्मीद कभी मत छोड़ो, लेकिन प्रयास भी करते रहो, क्योंकि जहां उम्मीद और प्रयास साथ होते हैं, वहां जिंदगी भी झुक जाती है।